नमस्कार, मैं हूँ रचना तलवार। आप देख रहे हैं जनमत हरियाणा। मेरे साथ कुछ साथी इस समय मौजूद हैं। आम जन है, लगातार आपको तस्वीरें दिखाई जा रही हैं कि किस तरीके से किसानों की मांग को लेकर सरकार और किसानों के बीच में जो सब चल रहा है। बहुत दिन हो चुके हैं किसानों की मांग एमएसपी को लेकर, और कहीं ना कहीं शंभू बॉर्डर से लेकर सिद्धू बॉर्डर तक की तस्वीरें आप देख ही रहे हैं हर जगह सोशल मीडिया पर, और काफी ज्यादा नाराजगी किसानों और सरकार के बीच में चल रही है। लेकिन इस पर क्या प्रतिक्रिया है आम जन की, एक एक करके सबसे बात करेंगे इस विषय पर। बने रहिएगा हमारी इस खबर पर। तो क्या नाम है आपका? शमी कुमार। आप क्या कहना चाहेंगे किसानों को लेकर जो मांग की जा रही है? किसान मांग कर रहे हैं सरकार से एमएसपी को लेकर, हाँ जी। वो कितनी सही है? सही कहाँ, गलत कर रही है गवर्नमेंट, गलत कर रही है, सारे काम गलत कर रही है जी। गवर्नमेंट गलत कर रही है, गलत कर रही है तो जी। आपको लगता है किसानों की इतनी ज्यादा मांग बिल्कुल सही है? सही है जी, सही मांग है। हाँ जी। तो आपको नहीं लगता है कि कोई चुनावी प्रक्रिया भी हो सकती है कि किसानों का कोई फायदा उठा रहा है, उन्हें विपक्ष द्वारा, या कुछ ऐसी सवाल या ऐसे जो चीजें सरकार के आगे रखी जा रही है, उस पर आप क्या राय देना चाहेंगे? पहले तो हमारे को वहाँ धोखे में रखा इन्होंने। कहाँ पर? दिल्ली। अच्छा। उसके बाद अब यहाँ प्रसार कर रहे हैं, सुझाव छोड़ रहे हैं। हाँ। हमारे कई बुजुर्ग बीमार हो गए जी। अच्छा। कईयों की आंखें खराब हो गई मैडम। ठीक है। हाँ, कई तो अस्पताल में पड़े हैं जी। अच्छा। कई जख्मी भी हो गए। ठीक है। जगह जगह यही काम हो रहा है मैडम। मतलब आपका कहना है कि बिल्कुल सही कर रहे हैं? ये सही कर रहे हैं किसान, जो कर पहले को उठा दिया वहाँ से। अच्छा। इतने साल बैठा करके इतना राशन खिलाया लोगों को। हाँ। ड्राइवर सड़क पर राशन खा के जाते थे किसानों का। ठीक है। मालिक के खाते पार से हमने रोटी खाई, हाँ फ्री में रोटी खाते थे ड्राइवर कंडक्टर। हाँ। गाड़ियाँ चलती थी तो किसान का तो खाना खाते थे ड्राइवर कंडक्टर। वो मतलब 1 साल तक जो आंदोलन पीछे हाँ, चलता हाँ, रहा। हाँ, हाँ। ये जो माल की गाड़ियाँ चलती सड़क पे, वो रोटी खाते थे जगह अच्छा। जगह। जी जी जी। तो किसानों की रोटी खा के जाते थे। अच्छा। और माल को खाते में पैसे डालते थे। अच्छा। भी हमने इतना नाश्ता करा जी, इतनी वहाँ दोपहर को खाया, शाम को खाया, ठीक वहाँ है खाया। जी। तो माल को किसानों का खा गए। अच्छा। मालकों से पैसे लेते रहे। ठीक है। किसान वहीं खड़े रहे, बैठे रहे, उनका कुछ होया नहीं। ठीक है। वहाँ से भगा दिया उनको। आगे फिर किसानों ने सोचा भी हमारी तो मान्यता प्राप्त हो ही नहीं। बैठेंगे 6 महीने बैठेंगे, हमारा पूरा राशन है। अच्छा। 6 महीने का राशन लेके चलेंगे वहाँ, दिल्ली कूच करेंगे। 6 महीने का राशन हमारे पास। हाँ, हम 6 महीने बैठेंगे वहाँ। तो 6 महीने ये बताया जा रहा है। आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं ये कोई चुनावी प्रक्रिया भी हो सकती है? मैडम ये गलत है, ये गलत है ये? गलत है। अच्छा, क्या आपको क्या गलत किसानों के है? पास क्या कमी है बताओ? ठीक है। ठीक है ना, बाहर बैठे हैं, विदेश में बैठे हैं, हाँ क्या कमी है उनको बताओ? जी। ये कुछ ही गलत है, सब गलत हो रहा है। गलत हो रहा है। मतलब आपको क्या लगता है किसान सही मांग रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं, नहीं मांग रहे हैं? नहीं, गलत है ये। सरकार सही है? सरकार सही है। अच्छा, इस पे आपको क्या सही लग रहा है या क्या गलत लग रहा है? ये सरकार क्यों नहीं दे रही? क्या कुछ नहीं दे रही आपको? अच्छा। सब कुछ दे रही है, फ्री में दे रही, सब कुछ दे रही है वो। ठीक है। ठीक है ना, सरकार कैसी गलत हो सकती है? ठीक है। किसान के पास क्या कुछ नहीं है बताओ? अच्छा, तो आप देखिए कि हर किसी की अपनी अपनी राय है। यहाँ पर देख सकते हैं काफी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। कुछ बोल रहे हैं कि किसान अपनी जगह ठीक है, लेकिन कुछ कह रहे हैं कि सरकार अपनी जगह ठीक है। आपको लगता है कि ये जो सरकार और किसानों का सब चल रहा है, इसमें कहीं ना कहीं आमजन परेशान हो रहा है? बिल्कुल हो रही है, जनता परेशान हो रही है, दिक्कत हो रही है? दिक्कत हो रही है बहुत ज्यादा। हाँ जी, हो रही है। आने जाने में भी दिक्कत है, परेशानी है? बिल्कुल बिल्कुल यही बात है। तो आप देखिए कुछ ये और आम साथी। जनता भी है तो परेशानी जी आ रही जी है। जी, हाँ जी। ये आम जनता भी परेशानी आ रही है। आम जनता पर परेशानी बिल्कुल है। बिल्कुल सही बात है। तो आम जनता पर परेशानी है। एक सवाल और लेना चाहूंगी, आपको लगता है कि पहले भी करोड़ों रुपए का नुकसान 1 साल में हुआ कि टैक्स बटोल बंद रहे, कई चीजों का इस तरीके से नुकसान हुआ, अब भी ऐसा ही लॉस नुकसान हो सकता है? हो सकता है, जैसे हो रहा है जी, किसान बैठे जो जी जी तो जी। होगा, नुकसान तो होगा। तो अगर इनका भी यही कहना है कि अगर ये और लंबा चलेगा तो और ज्यादा नुकसान होगा। सर, आपको क्या लगता है कि अब कल फिर से दिल्ली कूच का ऐलान किया गया और पिछले काफी दिनों से शंभू बॉर्डर पर किसान बैठे हैं, अब जो एमएसपी की मांग है सरकार के आगे, वो कितनी सही है? सरकार सही है या किसान सही है? मैम, किसान सही है, सरकार बिल्कुल गलत है। ठीक है। ये तानाशाही कर रही है सरकार। ठीक है। जो किसान अपना वो मांग रहे हैं, हक मांग रहे हैं, वो जायज मांग रहे हैं। ठीक है। ठीक है, क्योंकि पहले भी बहुत नुकसान हो चुका है और हाँ। अभी भी नुकसान हो ही रहा है। ठीक है। हैं, तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ सरकार अपनी बात माने। जो किसानों को मान लो जो ये चल रही है भाई, इनकी वो माननी चाहिए इनको।
अच्छा, हाँ जी। तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि जैसे आने वाले समय में चुनाव आने वाले हैं कि एकदम से ये मुद्दा उठ चुका है दोबारा से, तो ऐसा भी हो सकता है कि किसी विपक्ष के द्वारा ये चुनावी प्रक्रिया हो या कुछ ऐसा हो, आपको लगता है? मैम मैं तो ये कहता हूँ, अगर जो पहले ये बात मानी जाए तो यहाँ तक ये बात आनी नहीं चाहिए थी। ठीक है, है ना, ये किसान आंदोलन करते, हाँ। जो सरकार को पहली बात मान ही लेते ना, तो ना किसान आंदोलन होता। जो ये आंदोलन चल रहे हैं आजकल, ये भी नहीं होते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है भाई, सरकार को अपनी बात माननी चाहिए, जो किसान कर रहे हैं इनकी बात मानने। कि आपको क्या लगता है कि अगर इसी तरीके से किसान दिल्ली की तरफ अगर कूच करें और जो मांग एमएसपी की रखी है, आपकी अपनी क्या राय है, क्या लगता है आपको? मांग तो पहले भी किसानों ने मांगी थी, जब भी पूरी नहीं हुई उनकी मांग। ठीक है, अब वैसे तो क्या रास्ता जाम होंगे दंगे प्रसाद होंगे, क्या फायदा? दिक्कत होगी उससे? उससे तो बहुत बड़ी दिक्कत होगी। तो आपको क्या लगता है जो मांग है वो जायज है या जायज नहीं? है किसानों की। जायज है। हाँ जी। तो सरकार, आपको क्या लगता है, सरकार पर क्या कहना चाहेंगे? सरकार क्या, जो किसानों की मांग है वो कर दें पूरी, और क्या। अच्छा, आपका ये कहना है कि मांग लेनी चाहिए, और क्या। तो आपको नहीं लगता है कि काफी ज्यादा मांगे मतलब बोली जा रही हैं? अजी कुछ तो मांगे उनकी पूरी करें, चलो सारी नहीं कुछ तो करें। तो आप इनका कहना है कि सारी नहीं तो कुछ मांग तो किसान की पूरी करनी चाहिए सरकार को। क्या कहना चाहते हैं सर किसान आंदोलन पे? देखिए, आज संयुक्त किसान मोर्चे पे जिस तरीके से पूरे देश के मुख्यालयों पे, जो भाजपा का मुख्यालय है, उस पर हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। जी। उसमें ट्रेड यूनियन भी, पूर्ण देश की जो ट्रेड यूनियन और फेडरेशन है, वो भी पूर्ण रूप से सहयोग करिए और समर्थन करिए, और सरकार से मांग करते हैं कि जिस तरीके से संयुक्त किसान मोर्चा पीछे भी 1 साल से ज़्यादा बैठे तो सरकार ने मानी थी, लेकिन दोबारा फिर उनकी वादा खिलाफी के फिर अब एक बार फिर किसान इसी मोड में आ गया कि कहीं ना कहीं किसानों की सुननी चाहिए। तो आपके माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि सरकार को सुनना चाहिए। एमएस के ऊपर की बात है, चाहे फसल की बात है, चाहे निजी की बात है, चाहे बिजली बिल की बात है, और चाहे सबसे बड़ी बात लखीम कीरी का जो कांड हुआ, मतलब किस तरीके से आपने देखा, आप एक जागरूक पत्रकार हो, किस तरीके से रोन दिया गया, लेकिन अभी तक ना गिरफ्तारी हुई, ना उसको बर्खास्त किया गया, ना तक कि जेल तक का उसका कोई प्रावधान बनाया गया। तो आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि सरकार को सुनना चाहिए कि जिस तरीके से पूरे देश का किसान ये चाहता है कि आज इस मौके के ऊपर कहीं ना कहीं सरकार सुने और इसके ऊपर एमएस के ऊपर का बिल्कुल कड़ा कानून भी बनाए। और जहां तक की बात है सरकार की, इसके सरकार ने भी माना था कि भाई हाँ, हम कहीं ना कहीं एमएसपी दे रहे हैं। अभी 4 दौर की बातचीत हो चुकी है चंडीगढ़, लेकिन 4 दौर की बातचीत में सिर्फ 3 या 4 फसलों का कह रहे हैं, लेकिन ये 3-4 फसलों से काम नहीं चलेगा। तो आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं सरकार सुने और तमाम ट्रेड यूनियन इसके समर्थन में आने वाले समय में एक बड़ा आंदोलन। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, ये बात है, लेकिन कहीं ना कहीं आप मान के एक बातचीत चलिए, मतलब आज जब अब कोरोना के टाइम में था, जब पूरा देश बिल्कुल दरवाजे बंद थे, आम जनता अंदर बंद थी, तो उस टाइम सिर्फ जीडीपी अगर वो बचाया गया है, उस देश में अगर कोई काम करे सिर्फ किसान करे। एक बात तो आप मानते हो कि इस देश में अगर किसान ना होता तो शायद इस देश की हालात बड़ी खराब होती। तो ऐसे एवज में क्या सरकार को और इस देश को ये सोचना चाहिए कि किसान जब इतना महत्वपूर्ण है, किसानी जब इतनी महत्वपूर्ण है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो उसको आपको एक श्योर करना पड़ेगा कि भाई एक सामान जो वो तैयार कर रहा है, उस सामान की कीमत कम से कम तो इतनी कीमत तो उसको मिले कि उसका गुजारा हो जाए। जब हर चीज़ की आप सामान की कीमत तय कर रहे हो, तो किसान की कीमत की भी उसको होना चाहिए। वो दिन रात मेहनत करता है फसलों के साथ और उस देश के और पेट भरने का काम करता हो, तो ऐसे एवज में उसको होना चाहिए। मैं कहता हूँ कि ज़्यादा आर्थिक नुकसान नहीं होगा, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार समझौता कर सकती है। अगर सौर्य पे नहीं हुए तो कम से कम गुजारा लायक तो पूरे देश का जो किसान है, गुजारा लायक जो हर पूरे देश में लगातार से जो फिसलें होती है, कहीं ना कहीं उसके ऊपर तो बातचीत करे सरकार। तो देखिए, आमजन भी है, साथ में किसान भी है। सर, आपको क्या लगता है कि ऐसा तो नहीं है, चुनाव आने वाले हैं, कोई विपक्ष, कोई पार्टी, किसान, ये कोई ऐसा षड्यंत्र भी हो सकता है कि एमएसपी का मुद्दा चुनाव आने से पहले उठा लिया गया है दोबारा से? देखो जी, ऐसा इसमें षड्यंत्र वाली बात नहीं है। हाँ। खुद प्रधानमंत्री जी ने कहा था जी। तो कांग्रेस की सरकार थी, हाँ। कि भाई ये किसानों को एमएसपी मिलना चाहिए जी। इनकी मजदूरी को देखते हुए, इनके जो खर्चे हैं, खाद के, बीज के, बिजली के, पानी के, इसको देखते हुए इनको एमएसपी मिलना चाहिए। और उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार अगर आती है तो हम किसानों को एमएसपी देंगे। तो वही मांग अब इस टाइम किसान कर रहे हैं, इससे ज़्यादा कोई मांग नहीं कर रहे। इनके जो मांग है किसानों की, सरकार ने बैठ करके बातचीत के हल से इनका मुद्दा हल करना चाहिए। और इनकी मांग जायज़ मांग है। देखो, किसानों के एमएसपी का मुद्दा जायज़ है, मतलब तो जायज़ मांग है इनकी, तो ये सरकार ने इसको मानना चाहिए। और इसमें
कोई ये को नहीं भाई किसी की साजिश वाली बात नहीं है। किसान तो ये मांग लगातार से उठाते आ रहे हैं। पिछले 13 महीने जब दिल्ली के बॉर्डरों पर बैठे थे किसान, उस टाइम सरकार ने इस मांग को मानना भी था और कहा था भाई आपकी मांग जल्दी लागू कर दी जाएगी, लेकिन आज तक उस मांग को लागू नहीं किया गया। तो उसी मुद्दे को लेकर के आज पूरे प्रदेश में बीजेपी के मुख्यालयों पर आज ये प्रदर्शन है। क्या कहना चाहेंगे एमएसपी को लेकर? अगर दिल्ली की बात करें, शंभू बॉर्डर की बात करें, तो किसानों की मांग को क्या जायज मानते हैं या आपकी क्या राय है? बिल्कुल जायज़ है जी, किसानों की मांग जायज़ है। नहीं जायज़ है तो मैं आपको एक वीडियो दिखा देता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री नहीं थे तो कांग्रेस सरकार थी, हम पहले कांग्रेस सरकार में विरोध किया भी हमें एमएसपी गारंटी कानून बना दो, एमएसपी पे हमारी सारी फसल बिकनी चाहिए, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू होनी चाहिए। तो उस टाइम प्रधानमंत्री हमारे हक में थे, हमारे साथ बैठते थे, और ये उसका सबूत है। ये देखो तो सर अगर इस बार की बात करें तो कई किसान संगठन अलग अलग हैं। पिछली बार जो आंदोलन में साथ थे इस बार नहीं है, उसका क्या कारण मानते हैं? ऐसा कोई नहीं है, सारा किसान एक है, संगठन हजारों हैं, मुद्दा एक है, मांग एक है, सारे किसान एक है। संगठन अलग अलग हो सकते हैं, तरीका अलग अलग हो सकता है। आज हम जहाँ जो पुतला फूक रहे हैं सरकार का, तो जो शंभू पे रोके हुए हैं हमारे किसान भाई, उनके विरोध में ही फूक रहे हैं। करने की धरती है मैडम यहाँ। जी 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 बजल लाल ने भी सोची थी यार नीति, जी। तो दीवाल पाटे का निसिंग से लिखा था जब भी हम ऐडी थे, और ये खट्टर भी ऐसे लिखे गया था, करनाल छोड़ कर जाएगा, ये भी पाएगा नहीं इधर, और मोदी भी नहीं जाएगा देश छोड़गा, क्योंकि किसान है, किसान से टकराना कोई आंसी खेल नहीं है। किसान पीछे नहीं हटेगा, मर जाएगा, पीछे नहीं हटेगा। आज आपने ये पता लग जाए भी किसान एक है कि नहीं है, अलग अलग है या इकट्ठे हैं। आज पूरे देश का किसान सड़कों पर उतर गया, इनके मुखाले में बैठा। आज आप निको शाम के टाइम पे वाकई में चीज ने जो कहा था नहीं वो एक है, किसान का बच्चा बैर तक भी बॉर्डर पर पहुंचेंगे हम, ना गोलियों तक डरते, ना हम कभी डरे, ना हमने कोई परवाह इस चीज़ की। कभी मोदी के दिमाग में ये चीज़ हो भी डर जाएंगे भी मिलिट्री खड़ी कर दी या पुलिस वाले खड़ी कर दी, नहीं, वो भी तुम्हारे भाई हैं, भर्ती तुम्हारे मामी हो रहे, वो भी किसान ही है। वो भी पंजाब हरियाणा जीव इकट्ठा था, जी भी देश बचाया, जीव आज़ाद करवाया, जीव हरियाणा और पंजाब इकट्ठा था मैडम। यही लोग हैं इस देश को आज़ाद करने वाले, उन्हीं के साथ इतनी हत्या कर रहा। ऐसे ला दिए बॉर्डर जैसे पाकिस्तानी हो। इस चीज़ का दुख नहीं आता किसानों ना, किसानों के लिए, एक अकेले पंजाब के लिए नहीं है। एमएसपी की मांग हाँ, सारे हिंदुस्तान के किसानों के लिए है। ठीक है, आपको भी पता होना चाहिए। जी जी जी। तो सर इस पर आपकी अपनी क्या राय है? ये एमएसपी लागू होनी चाहिए, स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू होना चाहिए। जो ये मोदी सन 14 में प्रधानमंत्री नहीं था तो इसने सारे वादे किए थे कि पहली मीटिंग में ही किसानों का कर्जा माफ कर दिया जाएगा। किसी किसान का भी 25 पैसा भी नहीं माफ हुआ, और बड़े बड़े उद्योगपतियों के ने करोड़ों रुपए माफ कर दिए। ये किसानों के हक में रहने वाली सरकार नहीं है। एमएसपी की मांग पहले भी थी, अब भी है। 2 साल पहले प्रधानमंत्री जी ने ये बातें कबूल भी करी थी सारी, के दिए के प्रकाश वर्गा सच था कि अब तक हमारे में कोई कमी रह गई हो, हम इस बात को मानते हैं। 2 साल तक कमेटी भी बना दी, सारे काम हो गए, कराया तो नहीं कुछ भी। लेकिन अगर मांगे मानी जाए तो आपको नहीं लगता है कि सरकार भी बहुत ज्यादा मांगे मानी जाए? सरकार कह रही है भाई हमारे पे बोझ पड़ेगा। हाँ बिल्कुल ठीक है जी। ये बड़े बड़े उद्योगपतियों के कितने लाख करोड़ रुपए इन्होंने माफ कर दिए, वो बोझ कहाँ गया? ये देश को चलाने वाले जो हैं कौन है? किसान ही तो है ना, जो दिन रात मेहनत करके अपनी फसल कमा कर लावे और उसको उद्योगपति लूट कर ले जाते हैं। देश को चलाने वाला कौन है? फिर इनको क्यों दबाया जा रहा है? फिर रह गई बात दूसरी, किसान वहाँ कोई मान ले हमला करने के लिए थोड़े जा रहे थे, किसान तो पहले भी बैठे होंगे वहाँ पहले कितने हमले हो रहे हैं, कितनी गोलियां चलाई हैं किसानों ने, सरकार ने चलाई है ना। देश में 4 बॉर्डर बना दिए इनने, पाकिस्तान, पंजाब हरियाणा, दिल्ली और उधर ये इसका 4 बॉर्डर हो गए ना। देश में टुकड़े कौन करने लग रहे हैं? देश के टुकड़े सरकार करने लग रही है, देश के टुकड़े किसान नहीं कर रहे हैं। लेकिन आपको लगता है कि चुनाव आने से पहले इतना इस तरीके का आंदोलन सही है? सही है, गलत थोड़े है, सही है। इनकी मांग है,
इतनी बार के बातें हो ली, क्यों नहीं मानते? आई बार आवे जुठड़ा दे, खुद क्यों नहीं करते प्रधानमंत्री जी इस बात ने बैठ के? प्रधानमंत्री जी करो जिसने हाँ भरी थी, उनने भेजे चेलिया ने, उनने जुठड़ाने के लिए भेजा और फिर टाल दिए बात ने।